Assalamu alaikum students, let's have a look at the anatomy of scapula. इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स देखेंगे और आपको से डिस्कस करेंगे कि इस पे कौन कौन से मसल्स अटैच होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्कैपुला को एनाटॉमिकली अगर आपने प्लेस करना है, आपका एग्जाम हो रहा है एंड वाइवा हो रहा है तो आपके हाथ में पकड़ा दिया जाता है ये स्कैपुला, तो आपने एनाटॉमिकली इसको प्लेस कैसे करना है। तो जो स्कैपुला है इट हैज़ इट्स 3 बॉर्डर्स एक्चुअली। ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, जो ऊपर अगर आप देखें तो आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। दिस इज सुपीरियर बॉर्डर, दिस इज मीडियल बॉर्डर एंड दिस इज लेटरल बॉर्डर। जो इसका लेटरल बॉर्डर है, लेटरल साइड है, वहाँ पे आपको ये कैविटी नज़र आएगी। दिस इज ग्लिनॉइड कैविटी। ये दिस इज ग्लिनॉइड फोसा। ओके, ये ग्लिनॉइड कैविटी नज़र आएगी। यहाँ पे आके हेड ऑफ ह्यूमरस जो है जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी और ये आपको ये 2 प्रोसेसेस नज़र आएंगे। सो दिस इज लेटरल साइड ऑफ द स्कैपुला और ये लेटरल बॉर्डर है विच इज़ रिलेटिवली थिकर। ये एक थिक बॉर्डर है, थिक मार्जिन हैं एज कम्पेयर टू इट्स मीडियल बॉर्डर। मीडियल पे जाकर ये एक थिन बॉर्डर देता है, लेकिन यहाँ पे लेटरली इट हैज़ थिक मार्जिन्स। सो अगर आपने इसको प्लेस करना है तो आपने इसको, जो इसका लेटरल बॉर्डर है, इसको लेटरली रखना है और मीडियल साइड पे ये होगा। एंड इसका जो ये जहाँ पे आपको ये स्पाइन नज़र आ रहा है, ये एक्रोमियन प्रोसेस है और एक्रोमियन प्रोसेस का ये जो स्पाइन जिस साइड पे आपको नज़र आएगा, दिस इज इट्स डॉर्सल सरफेस, दिस इज डॉर्सम एंड दिस इज इट्स एंटीरियर सरफेस और कोस्टल सरफेस। ये इसकी कोस्टल सरफेस है जो हमारी रिब्स को फेस कर रहा होता है। जब बॉडी के साथ हमारे जो बॉडी के साथ अटैच करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है, दिस ह्यूज फोसा, दिस स्मूथ सरफेस इज फेसिंग द रिब्स। तो ये रिब्स वाली साइड, सपोज दिस एरिया इज दिस वाइट प्लेस इज एक्चुअली द रिब्स, सपोज इट। तो आप इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। दिस इज लेटरल, दिस इज मीडियल, दिस इज डॉर्सल पार्ट एंड दिस इज इट्स कोस्टल पार्ट। अच्छा, अब इसके 3 बॉर्डर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब ये 3 बॉर्डर्स हैं तो इट हैज़ इट्स एंगल्स। अब इसके बाद एंगल्स की बात, इट हैज़ इट्स सुपीरियर एंगल। जो सुपीरियर एंगल है इट इज़ ऊपर ही होगा, ऑब्वियसली सुपीरियर है तो। एंड इट्स एट द लेवल ऑफ सेकंड रिब, दूसरी रिब के लेवल पे होगा। ये सारी बातें एक पेन एंड पेपर लें, उसके ऊपर लिख लें और फिर उसको बैठ के बाद में याद कर लेना। द सुपीरियर एंगल इज एट द लेवल ऑफ सेकंड रिब और इसका जो इन्फीरियर एंगल है, ये दिस इज इन्फीरियर एंगल, दिस इन्फीरियर एंगल इज एट द लेवल ऑफ 7th रिब। ओके, ये 7th रिब की लेवल पे होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसेस की। इट हैज़ 2 प्रोसेसेस, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड दिस इज कोरोकॉइड प्रोसेस। जो एक्रोमियन प्रोसेस है ये कंटिन्यूस है इसके स्पाइन के साथ। दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है, जो कि आपको हमेशा इसके पोस्टीरियरली ही मिलेगा। जो पोस्टीरियर जो डॉर्सल पार्ट है, यहाँ पे आपको हमेशा स्पाइन मिलेगा। तो स्पाइन दे के आपने अंदाज़ा लगा लेना है, दिस इज द पोस्टीरियर एंड दिस इज एंटीरियर। दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस एंड वी हैव कोरोकॉइड प्रोसेस एंड वी हैव देयर इज स्पाइन एंड ग्लिनॉइड कैविटीज। तो इन दोनों के बीच में एक नॉच है, इफ यू कैन सी हियर, दिस इज नॉच। ओके, ये एक नॉच है, दिस इज कॉल्ड स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, ठीक है। और इसके ऊपर एक और नॉच, सो दिस इज हियर वी हैव द सुप्रास्कैपुलर नॉच। ओके, यहाँ पे भी एक नॉच बन रही है टू द पोस्टीरियरली, जो हमारा ये जो कोरोकॉइड प्रोसेस है इसके पीछे, पोस्टीरियर टू द कोरोकॉइड प्रोसेस, जो कोरोकॉइड प्रोसेस की पोस्टीरियर मार्जिन है और हमारा जो ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है, जो इनके बीच में एक नॉच बन रही है। दिस नॉच इज कॉल्ड सुप्रास्कैपुलर नॉच। So we have 2 notches, we have the spinoglenoid notch जो glenoid cavity और spine of the scapula के बीच में है, and we have suprascapular notch। अच्छा, अब हम इसके fossas की बात करते हैं। It has its supraspinous fossa, जो ये spine है इसके ऊपर जो fossa है it is called supraspinous fossa। spine के जो नीचे वाला part है it is called infraspinous fossa, ठीक है। और जब हम इसके कोस्टल सरफेस पे जाएं तो इट हैज़ अ ह्यूज फोसा, दिस होल रीजन इज सेड टू बी अ फोसा। ये एक डिप्रेशन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। सो दिस फोसा इज कॉल्ड सबस्कैपुलर फोसा, ठीक है। अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मसल्स अटैचमेंट। यहाँ इसके सारे स्ट्रक्चर्स की एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे कौन कौन से मसल्स आके अटैच हो रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी नॉचेस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच जो है, स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे सुप्रास्कैपुलर नर्व और वेसल्स, सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर वेन आर्टरी यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है, यहाँ से कोर्स करेंगी, और सुप्रास्कैपुलर वेसल्स यहाँ से गुजरेंगी। फिर बात करते हैं सुप्रास्कैपुलर नॉच, और सुप्रास्कैपुलर नॉच से भी सुप्रास्कैपुलर वेसल्स एंड नर्व्स गुजरेंगी, ठीक है। अब सुप्रास्कैपुलर नॉच से भी से सुप्रास्कैपुलर नर्व्स और वेसल्स गुजर रही हैं, और स्पाइनोग्लिनॉइड नॉच से भी सुप्रास्कैपुलर नर्व और वेसल्स गुजर रही हैं। सो ये सिंपल सी बात है, आपने याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं कि हमारे जो स्पाइन है, इसके जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, इसके सुपीरियर पार्ट पे कौन सा मसल अटैच हो रहा है। तो ये जो सुपीरियर सुप्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल यहाँ पे अटैचमेंट, इट इज़ द साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल। फिर स्पाइन के नीचे जो इंफ्रास्पाइनस फोसा है, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस मसल आके अटैच होता है। दिस होल रीजन इज कवर्ड बाय इंफ्रास्पाइनेटस मसल। फिर हम बात करते हैं इसके लेटरल बॉर्डर पे कौन से मसल्स आएंगे और इसके मीडियल बॉर्डर पे कौन से मसल्स आएंगे। हेयर वी हैव सुप्रास्पाइनेटस मसल, वी हैव इंफ्रास्पाइनेटस मसल। लेटरली बात करें तो वी हैव एक्चुअली 4 ग्रो मसल्स, यहाँ पे आपने हमेशा 4 मसल्स याद रखने हैं। यहाँ पे हमारी ग्रीनोइड कैविटी के नीचे एक रीजन है, वी हैव अ बोनी प्रोमिनेंस हेयर, दिस इज ट्यूबरकल, जो इन दिस ट्यूबरकल इज कॉल्ड इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। अब इंफ्राग्लेनोइड ट्यूबरकल पे आके जो मसल अटैच होता है, इट इज कॉल्ड लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, ठीक है, जहाँ पे मैंने पेन से निशान लगाया, पेंसिल से सॉरी। यहाँ पे आके यहाँ पे आके इस ट्यूबरकल पे आके अटैच होगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। फिर इससे फर्दर नीचे जाएं हम लोग तो यहाँ पे इस रीजन पे आके अटैच होता है दिस पार्ट ऑफ, दिस इज लेटरल बॉर्डर। तो इसके जो लेटरली यहाँ पे टीरीज माइनर मसल यहाँ पे अटैच होगा। देन फिर इससे फर्दर नीचे जाएं तो टीरीज मेजर मसल यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, टीरीज मेजर। फिर एट द लेवल ऑफ द एंगल ऑफ द एंगल के लेवल पे यहाँ पे आके लेटरल बॉर्डर, लिटिल बिट ऑफ लेटरल बॉर्डर एंड द एंगल, यहाँ पे आके अटैच होगा लेटस्मस डोर्साई, ठीक है। वी हैव लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई, टीरीज माइनर, टीरीज मेजर एंड लेटस्मस डोर्साई मसल, ठीक है। अब हम मीडियल बॉर्डर की तरफ आते हैं। तो इसके जो मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पे आके जो मसल अटैच होते हैं, दे और एक्चुअली जो मीडियल बॉर्डर है, यहाँ पे इसके जो स्पाइन से ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आके अटैच होंगे लेवेटर स्कैपुला मसल इस रीजन पे, ठीक है। स्पाइन वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है अभी, स्पाइन से ऊपर का जो बॉर्डर है, यहाँ पे लेवेटर स्कैपुला मसल अटैच होगा। फिर एट द लेवल ऑफ स्पाइन, जो ये जो स्पाइन का लेवल है, ये इंक्लूड करें तो इस बॉर्डर पे आके जो मसल अटैच होता है, इट इज़ कॉल्ड रोम्बॉइड माइनर मसल। रोम्बॉइड माइनर मसल यहाँ पे आके अटैच होगा। फिर इससे फर्दर नीचे जाएं तो हेयर वी हैव द अटैचमेंट साइट फॉर द रोम्बॉइड मेजर, इस सारे रीजन में रोम्बॉइड मेजर मसल आके अटैच होगा। सो ये जो हमारा जो इसका मीडियल बॉर्डर है, इसका जो डोर्सल सरफेस पे अलग सेट ऑफ मसल आके अटैच हो रहे हैं। अब हम इसकी कोस्टल सरफेस, मीडियल बॉर्डर की कोस्टल सरफेस पे इस पूरी सुपीरियर टू इंफीरियर एंगल, इसकी कोस्टल सरफेस पे सुपीरियर एंगल से लेकर इंफीरियर एंगल तक एक ही सेट ऑफ मसल आके अटैच होता है, विच इज़ कॉल्ड सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। तो यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर मसल्स आके अटैच होंगे। लेकिन अगर इसके मीडियल बॉर्डर की डोर्सल साइड पे जाएं तो वी हैव डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स, ठीक है। तो अब हम इसकी मीडियल बॉर्डर पे जाएं तो वी हैव अनदर 4 ग्रुप ऑफ मसल्स। फिर हम बात करते हैं इसके स्पाइन पे। तो स्पाइन पे जाएं तो अगर इट्स स्पाइन हैज़ इट्स 2 लिप्स, इट्स सुपीरियर एंड इन्फीरियर, या फिर आप इसे कहें लेटरल या मीडियल बॉर्डर, द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, या फिर आप इसे सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, सुपीरियर लिप ऑफ द स्पाइन एंड द इन्फीरियर लिप ऑफ द स्पाइन। और जो सुपीरियर लिप ऑफ द स्पाइन है, यहाँ पे ट्रेपीजियस मसल अटैच होंगे, सो रिमेंबर इट्स नेम ट्रेपीजियस मसल। और जो इन्फीरियर लिप ऑफ द स्पाइन है, यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर मसल आके अटैच होंगे, ठीक है। सॉरी पेक्टोरलिस नहीं, डेल्टॉइड मसल आके अटैच होंगे, डेल्टॉइड, सॉरी नॉट पेक्टोरलिस, डेल्टॉइड मसल आके इसके इन्फीरियर लिप पे अटैच होंगे, ठीक है। हेयर वी हैव दिस एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के जो ये लेटरल बॉर्डर है, यहाँ से इन्फीरियर लिप तक सारा का सारा डेल्टॉइड
मसल अटैच हो रहा है, और सुपीरियरली इस सारे स्पाइन के इसके सुपीरियर लिप पे अटैच हो रहा है ट्रेपीजियस मसल। फिर हम इसके कोराकॉइड प्रोसेस की बात करते हैं। तो कोराकॉइड प्रोसेस में आपने याद करना है 3 मसल्स एंड 3 लिगामेंट्स। एक्चुअली कोराकॉइड प्रोसेस 3 मसल और 3 लिगामेंट अटैच हो रहे हैं। तो इन 3 मसल्स का नाम आप रट लें, याद कर लें एक्चुअली। तो यहाँ पे एक मसल जो है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, तो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई जो है वो कोराकॉइड प्रोसेस पे अटैच होगा। फिर यहाँ पे दूसरा मसल है कोरेकोब्रेकियलियस मसल, दिस मसल also attaches on the coracoid process. Then we have pectoralis major muscle, ठीक है, सॉरी पेक्टोरलस माइनर मसल, यहाँ पे आके पेक्टोरलस माइनर मसल अटैच होता है कोरेकोब्रेकियलियस मसल एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। देन वी हैव 3 लिगामेंट्स हेयर, जो 3 लिगामेंट्स है वी हैव द, अगर लिगामेंट्स से आप वो इजी हैं क्योंकि उनके नाम से ही आपको याद होगा वो किस किस स्ट्रक्चर को कवर कर रहे हैं। तो वी हैव द कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, कोराकॉइड से एक्रोमियन प्रोसेस तक जो लिगामेंट बन रहा है, जो लिगामेंट कोराकॉइड प्रोसेस से एक्रोमियन प्रोसेस के साथ अटैच हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। देन वी हैव कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, कोराकॉइड प्रोसेस से लेके क्लेविकल पे जाके अटैच हो रहा है लिगामेंट, दिस इज कॉल्ड कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। देन इन लास्ट वी हैव कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, जो कोराकॉइड प्रोसेस से हमारी ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रहा है, दिस इज कॉल्ड कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, सो लेट्स सी क्या रह गया है। इसकी जो ये वाली सरफेस है जो सब स्कैपुलर फोसा, यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल अटैच होगा। इस इंटायर रीजन, सारे के सारे रीजन पे, इस फोसा पे सब स्कैपुलरिस मसल की अटैचमेंट होगी। इसके जो कोस्टल सरफेस के ऊपर जो कोस्टल मार्जिन है, यहाँ पे ये जो इसका लेटरल बॉर्डर है, यहाँ पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा सब स्कैपुलरिस मसल होगा। बट इसकी जो ये वाला बॉर्डर है, इसका जो मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर ऑन द कोस्टल सरफेस, तो यहाँ पे सेरेटस एंटीरियर होगा। यहाँ पे वो कुछ और मसल, अच्छा रिवाइज कर लेते हैं चलें। इसका जो मीडियल बॉर्डर है ऑन इट्स डॉर्सल सरफेस, इसकी डॉर्सल सरफेस पे जो मीडियल लेटरल बॉर्डर है और जो मीडियल बॉर्डर है, इन मसल्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई अटैच होगा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे, उससे नीचे अटैच होगा टीरीज में माइनर, देन उससे नीचे टीरीज मेजर, देन वी हैव लेटस्मस डॉर्साई। देन हमारे स्पाइन से ऊपर जो हमारा बॉर्डर बनता है मीडियल बॉर्डर, यहाँ पे अटैच होगा लेवेटर स्कैपुला। देन वी हैव रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर एंड वी हैव इन द लास्ट रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द स्कैपुला, नथिंग एल्स इज लेफ्ट। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।